अभी चलना है रास्ते को मैं मंजिल मान लूँ कैसे, मसीहा दिल को अपनी जिद का कातिल मान लूँ कैसे। तुम्हारी याद के आदिम अंधेरे मुझको घेरे हैं, तुम्हारे बिन जो बीते दिन उन्हें दिन मान लूँ कैसे। तो प्यारे बच्चों, मिस यू ऑल ऑफ़ यू। और सभी बच्चों ने जो मुझे टीचर्स डे वाले दिन शुभकामनाएं भेजी, उन सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार धन्यवाद। और आप सबका प्यार मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। तो इसी के आगे हम लोग एक नया प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन है 5 नंबर का। तो आपको ये प्रश्न देखना चाहिए और सीखना चाहिए अच्छी तरीके से। इस प्रश्न का जो नाम है बच्चों वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस बार आ चुके एक नए डेरिवेशन के साथ और हम लोग मिलकर करेंगे पूरा डेरिवेशन। अंत तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो जैसे ही आपका कंप्लीट होगा पूरा डेरिवेशन आपके दिमाग में हो जाएगा सेट और आप कभी ये डेरिवेशन नहीं भूलेंगे। तो जो लोग नए आए इस चैनल पे वो फटाफट जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी कुछ करना है सारा कुछ करते हैं। आइए देखते हैं। तो आज हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसमें हमने पढ़ा था, अगर कोई एक आवेश माइनस का है और कोई एक आवेश आपका प्लस का है, ठीक है। तो जब भी कोई प्लस का आवेश और माइनस का आवेश, ये दोनों ही आवेश एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे होती है L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो होती है L। और हम टोटल दूरी की बात कर दें तो टोटल डिस्टेंस होती है 2L। बोलो बात क्लियर। अब यहाँ पे बात आ रही है एक अक्षीय स्थिति की। तो अक्षीय स्थिति और एक होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जो 90 डिग्री, जो क्या नाम 180 पे आगे तक चली जाती है। इसकी आगे जो स्थिति चली जाती है ये हो गई अक्षीय स्थिति, उसकी अक्ष के परितः है, ठीक है। ये हुई अक्षीय स्थिति। और जो निरक्षीय बोली जाती है वो मध्य बिंदु के 90 डिग्री कोण बनाती है, उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो ये डेरिवेशन है अक्षीय स्थिति का। तो इसे बहुत ध्यान से बच्चों समझेंगे और सीखेंगे और समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे पे जो बच्चे ऐड नहीं हो पाए हैं वो तुरंत क्या करें, इस डिस्क्रिप्शन पे जाएं और यहाँ एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओके कर दें, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखें कैसे हम सीखते हैं इसे। तो यहाँ से बच्चों सीखो। ब्लू मार्कर मेरा किधर गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। कहाँ गया यार मार्कर मेरा। हाँ मिल गया। चलिए कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस जगह से लेकर के और इस जगह तक की, यहाँ कोई एक बिंदु हमने मान लिया P। क्या बिंदु मान लिया, कोई बिंदु P मान लिया। और इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बिंदु E पर हमें ज्ञात करनी है एक तीव्रता। अब यहाँ बिंदु A पर जो तीव्रता काम करेगी बच्चों वो दो लोगों की वजह से काम करेगी। किस किस के कारण, एक तो प्लस Q आवेश के कारण काम करेगी तीव्रता और दूसरी माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता काम करेगी। बात को समझ रहे हो। आपको पता जब भी कोई आवेश होता है तो आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है जब किसी भी बिंदु पर झंझनाहट यानी तीव्रता पाई जाती है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ के बीच की जो दूरी है वो हमने मान ली R। कितनी मान ली है, R। यानी कि द्विध्रुव से केंद्र से दूरी नापते, जो भी दूरी होती है केंद्र O से। तो R दूरी पर उसकी अच्छी स्थिति में कोई एक बिंदु क्या दिया गया P। इस बिंदु P पर हमें क्या कर ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो यहाँ पर दो तीव्रताएं काम करेंगी। एक तो तीव्रता काम करती है प्लस Q आवेश के कारण
और दूसरी तीव्रता काम करती है माइनस क्यू आवेश के कारण। बोलो बात क्लियर। अब कौन सी तीव्रता कितनी होगी ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जरा देखिए ध्यान से और सीखिए कि जब दो तीव्रता काम करेगी तो एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता काम करेगी, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता मान लिया E1 होगी। तो बच्चों ये पता होना चाहिए प्लस क्यू आवेश से यहाँ से लेके और ये जो बिंदु P है यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, L है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, ये जो टोटल डिस्टेंस है आपकी वो आपकी हो गई R और प्लस L, यानी कि R प्लस में L। बोलो बात क्लियर। हम बोले माइनस क्यू आवेश से यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप क्या करेंगे पूरी R में से इतनी घटा देंगे L, तो आप क्या बचेगी यहाँ पे R माइनस में L। क्लियर। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो बीच की दूरी बहुत ज़रूरी होती है पता करना। इससे पहले वाले डेरिवेशन हमने कराया भी था आपको, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि पहले प्लस क्यू आवेश का तीव्रता निकालिए, फिर माइनस क्यू आवेश की कारण तीव्रता निकालिए और जो कुल तीव्रता है उसे आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमें ऐसे क्या ज्ञात करेंगे, हमने देखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 होगी, क्या होगी, तो आप देखिए E1 बराबर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0 क्यू अपॉन में R²। फॉर्मूला ये होता है, हाँ या ना। अब यहाँ क्या प्लस क्यू है तो हमने प्लस का क्यू, और R डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, R कितनी है, R प्लस L। तो इस R की जगह हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे R प्लस में L, इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन के तैयार हो गई। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब बच्चों से देखिए कैसे देखेंगे हम, E2 होगी, क्या होगी, E2 होगी। इसे कैसे ज्ञात करेंगे, E2 बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0। क्लियर। उसके बाद Q का मान कितना दिया गया यहाँ पर, माइनस क्यू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन में बीच की दूरी कितनी, देखिए यहाँ से लेकर के और बिंदु P के बीच की जो दूरी है बच्चों वो कितनी दी गई, जरा देख के बताइए। माइनस क्यू आवेश का R माइनस L है, और जब हमने प्लस क्यू आवेश का ज्ञात किया था तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, R प्लस L, क्योंकि बीच की दूरी कितनी थी R, और यहाँ से यहाँ तक L हो गई, टोटल निकल के आ गई। तो अब बच्चों जब माइनस क्यू निकालें तो दूरी रखेंगे R माइनस L। तो हमने क्या रखे यहाँ पे R माइनस L, इस पूरे का क्या कर दिया होल स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो आपके सामने दो समीकरण हो गए तैयार। इन दोनों समीकरण को करना है हमें सॉल्व, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तीव्रता कितनी काम करेंगी बच्चों। अब देखो एक तो तीव्रता काम कैसी करेगी, एक तीव्रता काम करेगी अंदर की ओर, ठीक है, एक तीव्रता कैसी काम करेगी, बाहर की ओर। बोलो बात क्लियर। बाहर की ओर है वो ये है। अब देखिए नाम क्या रखेंगे आप, जो प्लस से सदैव तीव्रता बाहर निकलती है तो हम E1 यहाँ बाहर निकाल देंगे, और माइनस की ओर प्रवेश करती है तो माइनस वाली कौन सी, E2, तो अंदर क्या कर देंगे इसे E2। और कुल तीव्रता की बात करेंगे, यहाँ फिक्स कितनी तीव्रता E रहेगी, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे कि दोनों तीव्रताओं को हम कुल तीव्रता बोलते हैं, जोड़ देंगे अगर तो कुल तीव्रता हो जाती है। तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिए सामने अच्छी तरह समझना, एकदम बिल्कुल किताबों से अलग कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम आपसे बात करें कि कुल तीव्रता, क्या बात करें, कुल तीव्रता E बराबर, तो आप बोलेंगे E1 प्लस में E2। तरीका यही होता है। आप क्या करेंगे, E1 का मान कितना रखा आपने, E1 रखा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और Q अपॉन में R प्लस में L का होल स्क्वायर, प्लस E2 का मान कितना रखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 माइनस का Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। तो बोलो बच्चों इतनी बात क्लियर। यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं कि ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। बोलो बात क्लियर। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर हम माइनस कर दें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि ये माइनस इसे क्या कर देगा, माइनस, इसे हटा दें अब हम। चलिए अब बताइए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो आप बोलें सर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन0 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहें सर Q आ रहा है कॉमन, हमने बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अंदर बचेगा क्या, आपको सर अंदर बचेगा 1 में r प्लस एल का होल स्क्वायर। हम कहें वेरी गुड। फिर क्या बचा, आपको बोले सर 1 में r माइनस एल का होल स्क्वायर। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब तुम इतना निकाल चुके हो तो अब तुम्हें इसको करना है सॉल्व। क्या करना है, सॉल्व। तो देखिए बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा सीख लो। जगह हमारे पास कम है, एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, हम डायग्राम कर देंगे साफ, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पूरे वीडियो का, उसके बाद हम डायग्राम साफ कर देंगे। चलिए ले लिया, ठीक है। डायग्राम को हम कर रहे हैं साफ, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कर दिया साफ मैंने बच्चों यहाँ से, ठीक, यहाँ से पूरा मैंने कर दिया साफ। डिजिटल बोर्ड में ये फ़ायदा रहता है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे दोबारा। बच्चों आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है, आप क्यू लिखेंगे। अपॉन दिखाई पड़ रहा है सारे बच्चों को, थोड़ा नीचे कर देंगे। चलिए 1 में देखो, इसका गुणा यहाँ हो सकता है, इसका गुणा यहाँ हो सकता है, इसका आपस में हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, हम लिख सकते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर पूरे का अपॉन इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात क्लियर, हाँ या ना। ज़रा एक बार देख लें और सारे बच्चे समझ लें मन से, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ सीखें और समझें कि आप लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख सकते क्यू। देखिए ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस में 2rl। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस का 2rl पूरे का अपॉन। देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर अगर लगा हुआ है तो चाहो तो दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अंदर बन रहा है वर्गांतर, तो इसे क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, पूरे का क्या कर सकते हो, वर्गांतर लगा सकते हो। ऊपर क्या कट रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अंदर बचेगा क्या बच्चों, अंदर जो बचेगा वो ज़रा एक बार देख लें। अंदर बचेगा माइनस का 4rl और क्या बचेगा अंदर, और अंदर बचेगा, देखिए यहाँ से समझिए, चूँकि l बराबर 0, मैं बोलूँ सर l बराबर 0 क्यों हो गया सर यहाँ पे, तो वो चीज़ समझिए बच्चों। देखिए दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी को कहते हैं 2l। क्या कहते हैं, दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी को कहते हैं 2l। लेकिन अगर हम l की केवल बात करें तो ये डिस्टेंस होती है अल्प दूरी से भी कम, जिसे हम लोग नगण्य मान लेते हैं और इसे हम लोग 0 भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम l बराबर 0 ले रहे हैं। अगर l बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0, तो केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 2 दूनी 4। तो हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे 4 लिख दें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलो बात क्लियर। अब बच्चों क्या होगा, अगली लाइन में हम देखेंगे, हम देखा कि बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में क्यू। यहाँ देखेंगे बच्चों माइनस जगह हम लिखेंगे 4rl। देखो अगर यहाँ पे हम देखते एक r से एक r कट जाएगी तो क्यू बचेगा, तो आप देखेंगे अंदर कि अंदर केवल बचेगा 4l अपॉन में r³। ठीक है बच्चों। आप बोलोगे सर ये माइनस चिन्ह क्यों, आपको पता है दूरी ऋणात्मक नहीं ली जाती, क्योंकि आपको पता है जो l है ये l क्या है, दूरी है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं ली जाती है। अब बच्चों इसे ज़रा ध्यान से समझना, और हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है 2l है, इसे हम चाहें तो 2 इंटू में 2, 2 दूनी 4 हो गया l, और ये क्या है q, ठीक है, अपॉन में r³। बच्चों q इंटू 2l, इसके बदले हमने फॉर्मूला पढ़ा था p बराबर पढ़ा था q इंटू में 2l। बोलो हाँ या ना। अगर आपने ये पढ़ा था तो आपको पता होगा इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 इसकी जगह हो जाएगा p अपॉन में क्या हो जाएगा r³, और ये मान किसका निकल के आ जाएगा e का। तो आपने देखा कैसे आपका एक डेरिवेशन तैयार हो गया,
और ये डेरिवेशन कौन सा है कि जब भी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस तीव्रता को ज्ञात करने के लिए जिस डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ती है वो डेरिवेशन यही है, वो छड़ भी यही है। आप इसे सीख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने डेरिवेशन को समझा दिया है। अगर बच्चों डेरिवेशन आपकी समझ में आ गया है, पसंद आया है, तो तुरंत इसे करें सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक करें, और बाकी का आपको मिलेगा, इसके न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आपको कराए दे रहे हैं, बताइए। चलिए चलिए, चलिए तो वीडियो देखेंगे ज़रा।